हे गाइस, आई एम आरती केसरवानी एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो आज हम लोग मिसलेनियस करेंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर का। ठीक है, तो कल मिसलेनियस का एग्जाम्पल हो चुका था और आज हम लोग एक्सरसाइज करते हैं और एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चंस मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो बोर्ड पर क्या है, हाउ मैनी वर्ड्स विथ और विथआउट मीनिंग ईच ऑफ टू वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स कैन बी formed from the letters of the word daughter। ये दिया हुआ है, ऐसे कितने वर्ड्स बनेंगे डॉटर के जो मीनिंग भी हो विथआउट मीनिंग भी हो। ठीक, और वो जो वर्ड्स बनेंगे डॉटर से उसमें 2 वॉवेल्स और 2 कॉन्सोनेंट्स भी होना चाहिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले डॉटर वर्ड यहाँ लिखेंगे HTER। उसके बाद यहाँ वॉवेल्स देखेंगे, वॉवेल्स कितने हैं यहाँ पर, A E I तो नहीं है यहाँ, A E O U। ठीक है, 3 ही वॉवेल्स है, A E U। कॉन्सोनेंट कितने बचे, D G H T R, ये कॉन्सोनेंट है। ठीक है, वॉवेल और कॉन्सोनेंट अलग हो चुके हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कितना आ जाएगा, 3 में से 2 वॉवेल्स एंड 1 2 3 4 5 में से 2 कॉन्सोनेंट्स, 2 वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, शायद 3 कॉन्सोनेंट्स हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ 3 कॉन्सोनेंट्स है, मुझे डाउट हो ही रहा था। मतलब आप जो डॉटर वर्ड बनाएंगे उसमें क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ वर्ड्स कितने आ सकते हैं पता नहीं, लेकिन वो जो वर्ड्स आएंगे उसमें 2 वॉवेल्स और 3 कॉन्सोनेंट होना ज़रूरी है। ठीक, तो 3 वॉवेल्स तो मेरे पास प्रेजेंट थे, उसमें से 2 मैंने चूज़ किए, 5 कॉन्सोनेंट थे, 5 में से 3 इसको चूज़ किए, तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस मेरा ये बन जाएगा। उसके बाद नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन निकाल लेंगे, 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल कैंसिल, 5 इंटू 4 इंटू 3, ये क्या है, 5 है, 5 2 ज़ा 10 30। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पर, अब ये जो 2 लेटर यहाँ दिए हुए हैं वॉवेल और ये डॉटर का, ये जो कॉन्सोनेंट है डॉटर का कॉन्सोनेंट, ये दोनों आपस में भी तो अरेंज होंगे, ये दोनों क्या होंगे, आपस में भी तो अरेंज होंगे, ये वाले नहीं, ये वाले 2 वॉवेल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट्स, ये आपस में भी अरेंज होंगे। जब ये आपस में अरेंज होंगे तो इसको लिखेंगे कैसे, नाउ 2 vowels and 3 vowels and 3 consonants when we take as a single letter। ठीक है, ये क्या है, सिंगल लेटर can be arranged equal to 5 factorial ways। ये 2 वॉवेल्स और 3 कॉन्सोनेंट आपस में भी तो अरेंज होंगे, जरूरी थोड़ी है कि पहले वॉवेल ही आ जाए
हो सकता है पहले कॉन्सोनेंट वाला लेटर आ जाए, है ना, उसके बाद वॉवेल आए, तो ये आपस में भी अरेंज करेंगे। फिर क्या करेंगे यहाँ पर, टोटल वर्ड्स इक्वल टू 30 इंटू 5 फैक्टोरियल। थर्टी 600 वर्ड्स जो हैं बनेंगे, 3600 वर्ड्स। 3600 वर्ड्स क्या है, मतलब ये तरीका है, इतने वर्ड्स ये बन सकते हैं जिसमें 2 वॉवेल्स और 3 कॉन्सोनेंट्स आएंगे। ठीक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हाउ मैनी वर्ड्स विथ और विथआउट मीनिंग, वो भी लिखते हैं। विथआउट मीनिंग can be formed using a letter, can be formed using all the letters, using all the letters of the word equation. At a time so that the vowels and consonants occur together. Vowels and consonant occur together. How many words with or without meaning can be formed using all the letters of the word equation? सभी लेटर को इस्तेमाल करते हुए ऐसे कितने वर्ड्स बनेंगे जो मीनिंग के साथ हैं और विथआउट मीनिंग के भी साथ हैं, और वो वर्ड्स है इक्वेशन। एट ए टाइम सो डैट द वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट अकर टुगेदर, वो वर्ड्स अगर बन रहे हैं तो उसमें वॉवेल और कॉन्सोनेंट दोनों साथ में ही आना चाहिए। ठीक है, मतलब कोई अगर वर्ड्स बन रहा है तो उसमें वॉवेल और कॉन्सोनेंट होना चाहिए। ऐसे कितने वर्ड्स बन सकते हैं, तो देखते हैं कितने वर्ड्स बनेंगे। यहाँ इक्वेशन है, इन द वर्ड्स इक्वेशन, यहाँ वॉवेल लिखेंगे। वॉवेल्स कौन कौन से हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक, क्यू, टी, एन, क्यू, टी, एन, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, टोटल 8 वर्ड्स थे, हो गया। अब ये जो वॉवेल हैं आपस में भी तो ये अरेंज होंगे ना, जरूरी थोड़ी है कि पहले ए लिखा हो, ई लिखा हो, ई के बाद आई हो, आगे पीछे भी तो हो सकते हैं ना। उसी तरह कॉन्सोनेंट भी है, तो ये दोनों आपस में भी क्या होंगे, अरेंज होंगे, है ना।
तो यहाँ लिखेंगे द वॉवेल्स कैन बी अरेंज्ड टू फैक्टोरियल ways. The consonants can be arranged 5 फैक्टोरियल है, ये 5 है और ये कितने हैं 3 फैक्टोरियल है। ठीक, द वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट we take as a single letter can be arranged to factorial। ठीक है, total number of ways 2 factorial, 3 factorial, 5 फैक्टोरियल। तो 20 यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, इक्वेशन दिया था, वॉवेल अलग कर दिए, कॉन्सोनेंट अलग कर दिए। अब ये वॉवेल आपस में भी तो अरेंज होगा, इसलिए 5 फैक्टोरियल। ये कॉन्सोनेंट भी आपस में अरेंज होंगे, इसलिए 3 फैक्टोरियल। ठीक है, अच्छा चलो ये तो हो गया 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल कैसे हुआ? यहाँ पर जब एक वर्ड्स बनाया जाएगा, जैसे ये इक्वेशन था, इसमें कॉन्सोनेंट और वॉवेल दोनों थे। जब कॉन्सोनेंट वॉवेल दोनों थे तो ये कैसा वर्ड बन गया? एक लेटर बना, एक वर्ड बन गया। तो इसी तरह यहाँ पर भी वॉवेल को और कॉन्सोनेंट को हम एक वर्ड मान के चलते हैं। क्या मान के चलते हैं? एक वर्ड। एक वर्ड ये है और एक वर्ड ये है, तो ये दोनों आपस में कितने तरीके से अरेंज होंगे? 2 फैक्टोरियल, है ना। हो सकता है पहले वॉवेल हो फिर कॉन्सोनेंट ऊपर हो, ये भी तो आपस में अरेंज होंगे, इसलिए 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई हो गया। फिर इनका फैक्टोरियल आपको पता ही है, जिनको याद हो गया होगा वो जल्दी से निकाल लेंगे मल्टीप्लाई करके। ओके, मैं तो यही कहूँगी कि कम से कम 10 या 12 तक तो फैक्टोरियल आपको रटे होने चाहिए। ठीक है, 12 तक फैक्टोरियल रटे होने चाहिए, उसके बाद से तो खुद ही बन जाता है। या अगर 6 कहीं आ जाता है तो आपको याद होना चाहिए, 7 आ जाए तो याद होना चाहिए, 8 आ गया तो भी याद होना चाहिए, है ना। ज़्यादातर तो 8 या फिर 9 तक ही हो जाता है काम, तो आप लोग को ये चीज़ याद होना चाहिए। 4 का क्या होता है, 3 का क्या होता है, 5 फैक्टोरियल क्या होता है, तो आपको ये इस तरह निकालना ना पड़ जाए आपको कि 5 फैक्टोरियल 4 फिर 3 वगैरह वगैरह, है ना, याद होना चाहिए आपको। तो इससे क्या होगा, क्वेश्चन जल्दी होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्या है? अ कमेटी ऑफ 7 हैज़ टू बी फॉर्म्ड। इसको रफ करते हैं तो बताते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन था, मैंने नंबर यहाँ चेंज नहीं किया था। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन था, यहाँ पे ये सेकंड था, अब थर्ड कर रहे हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन है, अ कमेटी ऑफ 7 हैज़ टू बी फॉर्म्ड when has to be formed from 9 boys and 4 girls, from 9 boys and
4 girls. In how many ways can this be done? Can this be done? Can this be done when the committee consists of when the committee consists of exactly 3 girls. एक कमेटी में कितने लोग चाहिए? 7 लोग चाहिए. ठीक, एक कमेटी में कितने लोग चाहिए? 7 मेंबर्स. हैज़ टू बी फॉर्म फ्रॉम द 9 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स, जिसमें से मेरे पास बंदे कितने अवेलेबल हैं कमेटी बनाने के लिए? 9 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स. टोटल कितने बंदे हो गए मेरे पास? 14 है ना? नहीं 13 हो गए. 9 बॉयज़ हैं और 4 गर्ल्स, 13 है, तो 13 लोग हैं मेरे पास. अब उस 13 में से क्या करना होगा? उस 13 में से हमें 7 लोग को चूज़ करना होगा. ठीक है, अब वो 7 लोग कोई भी हो सकते हैं. वो 7 लोग क्या होंगे? कोई भी हो सकता है, चाहे वो सिर्फ गर्ल्स हो, चाहे वो सिर्फ बॉयज़ हो, या गर्ल्स बॉयज़ दोनों हों, है ना. बहुत तरह से फॉर्म किया जाएगा. तो क्वेश्चन में 3 तरीके से वो पूछा गया है कि 7 मेंबर को कैसे चूज़ करना है. इन हाउ मैनी वेज कैन दिस बी डन व्हेन द कमिटी कंसिस्ट ऑफ, कितने तरीके से वो डन हो सकता है? एग्जैक्टली 3 गर्ल्स. अगर 7 मेंबर चाहिए एक कमेटी में, तो उसमें एग्जैक्टली 3 गर्ल्स होनी ही चाहिए, ज़रूरी है. तो इसका 4 बॉयज़ होंगे, है ना. एग्जैक्टली 3 गर्ल्स, तो 4 में से 3 गर्ल्स लेंगे, और 9 में से कितना लेंगे? 4 3 7. 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल. ये कहाँ तक जाएगा? इसको तो बहुत ज़्यादा सॉल्व करना पड़ेगा. 9 8 7 6 5 फैक्टोरियल. फोर इंटू 24. ठीक है, कंप्लीट हो गया. अब हम दूसरा वाला करेंगे. एटलीस्ट 3 गर्ल्स, एटलीस्ट 3 गर्ल्स. कम से कम 3 गर्ल्स होनी चाहिए. ज़्यादा कितनी हो सकती हैं? 4 गर्ल्स, है ना. मतलब एक होता नहीं कि जैसे एक कोई एग्ज़ाम देते हैं, है ना, मार्क्स आ जाते हैं 10-20, मान लो 20 नंबर की पेपर है, उस 20 में से हम कहेंगे मेरे 19 मार्क्स तो आएंगे, कम से कम 19 आएंगे, और ज़्यादा कितने आ जाएंगे? 20 आएंगे, है ना. वहीं पे दूसरा बंदा कहता है कि कम से कम मेरे 15 मार्क्स तो आएंगे ही, मैंने इतना तो पेपर किया है कि मेरे 15 मार्क्स तो आएंगे ही 20 में से.
ठीक। जब 15 मार्क्स 20 में से आएंगे कम से कम, जब वो इतना कह रहा है कि कम से कम 15 आएंगे, तो इसका मतलब क्या है, ज़्यादा भी तो हो सकता है। अगर वो अच्छा किया होगा पेपर अपने अकॉर्डिंग, तो वो बताया कि वो 15 मार्क्स आएंगे, लेकिन हो सकता है टीचर के अकॉर्डिंग और बढ़ जाए मार्क्स, है ना, अच्छा किया हो पेपर। तो 15 से कितना बढ़ सकता है, 20 तक। कितना बढ़ सकता है, 20 तक बढ़ सकता है। उसी तरह यहाँ पर भी है कि कम से कम 3 गर्ल्स चाहिए, ज़्यादा कितनी हो सकती हैं, 4 गर्ल्स। तो इसको कैसे बनाएंगे, 4 में से 3 तो 9 में से 4, फिर प्लस 4 में से 4 लेंगे तो 9 में से कितने ले लेंगे, 3 ले लेंगे। इनको सॉल्व करेंगे, 4C3 सॉल्व किया था मैंने, तो अभी कितना आ गया था, 4 आया था। 9C4 9 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। 6 4 जा 24, 2 कैरी। नाइन 8 7 6 फैक्टोरियल, 3 या 9 और ये जाएगा 2 4 जा 8, 4 3 जा 12 इंटू 7। ठीक है, 588 वेज हैं जो हम कम से कम गर्ल्स को ले सकते हैं और बॉयज़ मतलब गर्ल्स को 3 ले सकते हैं, और ज़्यादा कितना हो सकता है, 4। तो इतनी तरह से वो अरेंज किया जाएगा, इतने तरीके से। ठीक है, और थर्ड पॉइंट क्या है इसका, थर्ड पॉइंट फर्स्ट वाला हम रफ कर देते हैं और थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट है एट मोस्ट 3 गर्ल्स। ठीक है, एट मोस्ट 3 गर्ल्स। मोस्ट 3 गर्ल्स, एट मोस्ट 3 गर्ल्स में क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 3 गर्ल्स चाहिए, और कम कितना हो सकता है, एक भी ना हो या फिर एक गर्ल्स हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 ही होना चाहिए उससे, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम भले हो जाए लेकिन ज़्यादा ना हो। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एट मोस्ट मतलब 4 में से 3 लेंगे और 9 में से 4 लेंगे। ठीक है, या तो हम 4 में से 2 गर्ल्स लें और 9 में से 5 ले लें, या फिर गर्ल्स को 1 लें और 9 में से 6 ले लें। ठीक, या फिर एक भी गर्ल्स ना लें। 4C3 मतलब 4 और 9C4 मतलब इतने का भी हम लोग सॉल्व करके आए हैं, 504 प्लस 4C2 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 9
9 फैक्टोरियल अपॉन 9 में से 7 गया तो 2 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 2 2 2 जा 4 3 2 जा 6 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 5 फैक्टोरियल। ठीक है, हो जाएगा 4 2 जा 8 2 से 2 ये हो जाएगा 3 3 जा 9 प्लस 4 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 4 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल और ये 3 इंटू 2 इंटू 1 ये 6 फैक्टोरियल कैंसिल एंड 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल इंटू 2 3 3 जा 9 और 2 4 जा 8 कितना हो जाएगा 504 प्लस 3 2 जा 6 इंटू 7 3 जा 21 इंटू 6 प्लस 4 इंटू 4 3 जा 12 इंटू 7 प्लस 9 4 जा 36 12 कैरी 7 5 6 प्लस 28 6 प्लस 36 ठीक 7 5 6 3 3 6 7 5 6 3 3 6 504 36 6 4 10 10 4 16 16 बहुत कैलकुलेशन था यहाँ पर, तो मैंने इसलिए कर दिया कि आप लोग को कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, एट मोस्ट 3 गर्ल्स, मेन तो ये इम्पॉर्टेंट हो गया। मतलब आपको अगर ये बनाने आ गया, अगर आपको ये बनाने आ गया तो ये तो क्या है, तो कुछ नहीं, ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, फैक्टोरियल निकालना है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि एट मोस्ट अगर 3 गर्ल्स बोलता है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 गर्ल्स चाहिए, कम कितनी हो सकती हैं, एक भी गर्ल्स ना हो, सिर्फ बॉयज़ लिया जाए कमेटी के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 3 था थोड़ा सा बड़ा कहेंगे, इसमें 3 पार्ट दिए थे, तो अच्छे से आप इसको समझिए। ओके, एटलीस्ट बोलता है तो कम से कम 3 है, तो ज़्यादा जहाँ तक होगा ले जाएंगे। एटमोस्ट बोलता है तो कम होता है, एटमोस्ट का मतलब ज़्यादा नहीं होता है, एटमोस्ट का मतलब कम, कितना कम हो सकता है, और एटलीस्ट का मतलब ज़्यादा होता है, कितना ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, और एग्जैक्टली का मतलब होता है ना तो कम ना तो ज़्यादा, जितना है बस उतना ही। चलो अब क्वेश्चन नंबर हम 4 करते हैं।
तो यहाँ पर if the different permutation of all the latter permutation of all the letters of the word examination of the word examination are listed as in a dictionary are listed as in a dictionary how many words are there in this list? How many words are there in this? Are there in this before the first word starting? Before the first word starting with E. यहाँ पर डिक्शनरी वर्ड्स दिए हुए हैं, इसको आप पढ़िए और पढ़कर इसे करिए, ठीक। The different permutation of all the letter of the word examiner, डिफरेंट परमुटेशंस बताना है इस एग्जामिनेशन वर्ड्स का, वो डिक्शनरी में लिखा हुआ है। तो हाउ मैनी वर्ड्स आर देयर इन दिस बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विथ ई। अगर डिक्शनरी में लिखा हुआ है तो ई के पहले जो वर्ड आएगा स्टार्टिंग में वो बताना है। ऐसे कितने वर्ड्स बनेंगे, ई के पहले कितने वर्ड्स बनेंगे, कितने वर्ड्स आएंगे डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अगर चलते हैं तो पहले तो अरेंज किया जाएगा इसे। अरेंजिंग द वर्ड्स इन डिक्शनरी ऑर्डर gives us। तो यहाँ से करेंगे ए कहाँ है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी। हो गए 1 आर एस टी वी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
एक कौन सा छूट रहा है? अच्छा, यहाँ पे डबल एन होगा, ठीक है। ठीक, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू। ओके, अरेंज हो चुका है। अब हम स्टार्ट करेंगे किससे? द वर्ड स्टार्टिंग विथ ए। अब ई के पहले जितने सारे वर्ड होंगे, मतलब अल्फ़ाबेट होंगे, वो आएगा ना पहले, तो वही वो निकालने को बोल रहा था। ए से अगर स्टार्ट करते हैं तो कितना हो गया? 6 10। टोटल लेटर कितने हैं? 11 है। टोटल लेटर कितने हैं? 11 लेटर हैं, मतलब 11 वर्ड्स है इसमें, तो लेटर 11 है। तो लेटर जब 11 है तो ए मैंने फिक्स कर दिया है, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग फिक्स कर दिया है। तो बचे मेरे पास कितने? 10 लेटर्स, है ना। वो 10 आपस में क्या होंगे? ये बचे कितने? ठीक, 10 लेटर बचे हैं। तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ वर्ड्स formed by their letter। तो 10 फैक्टोरियल अपॉन जो रिपीटेड है, 10 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल, और ये भी 2 फैक्टोरियल। ठीक है, जो रिपीटेड वर्ड्स थे वो हो जाएंगे। ये नहीं होगा, ये एक्स्ट्रा हो गया है, ठीक है। ए तो मैंने फिक्स कर दिया था ना, तो उसके लिए क्यों होगा? ए तो मैंने क्या किया था? फिक्स कर दिया था, एक ही ए बचेगा। तो यहाँ पर एन कितने टाइम्स थे? 2 टाइम्स। आई कितने टाइम्स थे? 2 टाइम्स है, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। टेन फैक्टोरियल ये तो सॉल्व कर ही सकते हैं ना आप लोग, ये तो सॉल्व हो ही जाएगा, कौन करे इतना बड़ा, ठीक है। तो आप इसे कर सकते हो। वर्ड्स इन द लीस्ट, ठीक है, वर्ड्स इन द लीस्ट बिफोर द वर्ड्स, बिफोर द वर्ड्स स्टार्टिंग, बिफोर द वर्ड्स स्टार्टिंग विथ ई, और इक्वल टू क्या हो जाएगा? इक्वल टू क्या हो जाएगा? इक्वल टू वर्ड्स स्टार्टिंग विथ लेटर ए, ठीक है। यहाँ कहने का मतलब ये हुआ कि नंबर यहाँ पे था एग्जामिनेशन वर्ड्स था, शुरू समझते हैं। यहाँ पर एग्जामिनेशंस क्या था? वर्ड्स दिया हुआ था, जिसमें से वो बोल रहा है कि डिक्शनरी में लिखा हुआ है, ठीक है। तो हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन दिस बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विथ ई। अगर डिक्शनरी में फर्स्ट ई के पहले जो लेटर है वो कौन सा लेटर है, वो मुझे बताना, वो कितने टाइम्स बनेगा। तो हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन दिस बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विथ ई, क्लियर है। अब यहाँ पर मैं वर्ड्स को अरेंज करूँगी किसमें? अल्फ़ाबेटिकली में, डिक्शनरी ऑर्डर में जैसे होता है, अल्फ़ाबेट से तो स्टार्ट होता है डिक्शनरी में, ठीक। अब फिर मैंने क्या किया? द वर्ड स्टार्टिंग विथ ए,
ए से स्टार्ट करें क्योंकि ई के पहले क्या आएगा, ए आएगा डिक्शनरी अल्फ़ाबेट के हिसाब से, है ना, अल्फ़ाबेट के हिसाब से। मैंने यहाँ क्या किया, ए से स्टार्ट किया तो बाकी के 10 लेटर बचे। 10 लेटर जब बचेंगे 10 फैक्टोरियल हो जाएगा, तो यहाँ मैंने 10 फैक्टोरियल लिख दिया। इसमें 2 टाइम्स एन थे और 2 टाइम्स आई था, उसको नीचे लिख दिए। ठीक है, ये तो पढ़ाया ही था मैंने। उसके बाद वर्ड्स इन द लिस्ट बिफोर द वर्ड्स स्टार्टिंग विथ ई, मतलब वर्ड्स जो लिस्ट में लिखे हुए हैं ई के पहले जो जो आए हैं, तो जो ई के पहले जो जो आए हैं वो कौन से वर्ड्स थे, वर्ड्स स्टार्टिंग विथ लेटर ए वाले लेटर थे। जो ए से जितने सारे वर्ड्स स्टार्ट होंगे वो लेटर्स थे ई के पहले। तो इसका मतलब ये यही आंसर हो जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, जिसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, ये सॉल्व करना तो सिखाया ही मैंने। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5 है। How many 6-digit numbers can be formed from the digits 0, 1, 3, 5, 7 and 9, which are divisible by 10 and no digit is repeated। मतलब आपको डिजिट दे दिया गया है और बोल रहा है कि आपको वो डिजिट बनाना है जो 10 से डिविजिबल हो, और 10 से डिविजिबल होने के लिए यूनिट प्लेस पर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, और वो डिजिट रिपीटेड भी नहीं होना चाहिए। तो चलते करते हैं फिर ये। ये क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मैनी 6-digit नंबर, हाउ मैनी 6 digits numbers can be formed numbers can be formed from the digits 0, 1, 3, 5, 7 and 9, which are divisible by 10, which are divisible by 10 and no digit is repeated, and no digit is ठीक है, नो डिजिट इज रिपीटेड। तो यहाँ पर क्वेश्चन में है कि हाउ मेनी 6-digit नंबर्स, 6 डिजिट का नंबर्स बनाना है, तो कैन बी फॉर्म, कितने तरीके से ये फॉर्म्ड हो सकता है। द डिजिट्स 0, 1, 3, 5, 7 एंड 9, ये डिजिट दिया हुआ है, इसको इस्तेमाल करते हुए, और वो डिविजिबल होना चाहिए 10 से, और डिजिट रिपीटेड नहीं। ये तो हम लोग बहुत पहले से ही करते आ रहे हैं परमुटेशंस में, फर्स्ट एक्सरसाइज, सेकेंड एक्सरसाइज एंड थर्ड एक्सरसाइज। ठीक है, इन द डिजिट्स 0, 1, 3, 5, 7 and 9, 1, 2, 3, 4, 5
6 है। यूनिट प्लेस पर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, यूनिट प्लेस पे 0 होगा तो मेरे पास बचे कितने, टोटल 5 बचेंगे। बचे मेरे पास कितने, टोटल 5। उस 5 में से कोई भी फिल हो सकता है। बचे कितने, 4। 4 में से कोई फिल हो सकता है 3, 2, 1। ये तो ऑलरेडी फिक्स हो गया था, है ना। तो यहाँ पे नंबर ऑफ परमुटेशन कह लो या वेज, नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर। ठीक है, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 तो 120 120 है। 120 जो है 6 डिजिट का नंबर बनेगा 120। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर जो 6 है मैं इसको पढ़ देती हूँ। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है लिखने में टाइम जाएगा। द इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैज़ 5 वॉवेल्स एंड 21 कॉन्सोनेंट्स। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं जिसमें 5 वॉवेल्स और 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो हाउ मैनी वर्ड्स with 2 different vowels and 2 different consonants can be formed from the alphabet। मतलब कि हमें बनाना है लेटर जिसमें 2 डिफरेंट वॉवेल्स हों और 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स हों। ठीक, तो कैसे करते हैं देखते हैं, फिर इसको रफ कर दें। वॉवेल 5 है, वन है। ठीक है, वॉवेल 5 है, वो 21 है। और क्या दिया है क्वेश्चंस में, हाउ मैनी वर्ड्स विथ 2 डिफरेंट वॉवेल्स एंड 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट, 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट। नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन 5 में से 2 वॉवेल्स एंड 21 में से 2 कॉन्सोनेंट ले लेंगे। ठीक है, दो कॉन्सोनेंट ले लेंगे। ओके, और क्या कह रहा है, ये जो 2 कॉन्सोनेंट हैं और 2 वॉवेल हैं, 2 वॉवेल 2 कॉन्सोनेंट हैं, ये एज ए सिंगल लेटर मान के चलेंगे ना। यहाँ पे क्या लिखेंगे, द वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट एज अ सिंगल लेटर can be arranged 4 factorial ways। ठीक है, can be arranged 4 factorial ways। अब कहाँ पे लिख दें, यहाँ पे। ठीक, 4 फैक्टोरियल वेज। और यहाँ पे अगर लिखते हैं यहाँ से तो टोटल वर्ड्स कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हो जाएंगे, 24 इंटू 4 फैक्टोरियल को 24 लिख सकते हैं और ये 5c2 इंटू 21c2। यही आपका आंसर है, आगे आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, चलो
कुछ नहीं था यहाँ पर। फर्स्ट क्वेश्चन जैसा हमने किया था, मिसलेनियस का एग्जांपल किया था, सेम वैसे ही है यहाँ पर। 2 वॉवेल 2 कॉन्सोनेंट ऑलरेडी क्वेश्चंस में गिवन थे, है ना। और अल्फ़ाबेट के हिसाब से 5 वॉवेल और 21 कॉन्सोनेंट दिए, जिसमें से हमें वो चूज़ करना था। सिंपल, 2 वॉवेल 2 कॉन्सोनेंट को 1 लीटर समझते हैं, इसलिए 4 फैक्टोरियल हो गया। बस आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, बहुत ईजी है ये भी। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 7 है ये। और क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, क्वेश्चन पढ़ देते हैं एक बार। इन एन एग्जामिनेशन और क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 12 क्वेश्चंस। एग्जामिनेशंस में एक क्वेश्चंस पेपर हैं जिसमें 12 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। उस क्वेश्चंस पेपर में कितने क्वेश्चंस हैं? 12 क्वेश्चंस हैं। ठीक, डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया गया है, फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट। तो क्लियर है यहाँ पर कि ये 12 क्वेश्चंस है। पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड, ओके। पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकेंड कंटेनिंग 5 and 7 क्वेश्चंस। पार्ट फर्स्ट में कितने क्वेश्चंस हैं? 5 हैं। पार्ट सेकेंड में कितने क्वेश्चंस हैं? 7 हैं, है ना। इसमें कितने क्वेश्चंस हैं? 5। और इसमें कितने क्वेश्चंस हैं? 7 हैं। क्वेश्चन तो यहाँ पे कह रहा है, अ स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 8 क्वेश्चंस इन ऑल, सिलेक्टिंग एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट। इन हाउ मैनी वेज कैन अ स्टूडेंट सिलेक्ट द क्वेश्चंस। मतलब कि जो स्टूडेंट है उनको 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना ही करना है, कंपलसरी है। ठीक है, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है? मतलब 12 में से 8 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। क्लियर। लेकिन यहाँ पर ये भी बोला है कम से कम 3 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं ईच पार्ट से। अगर आपके पास 2 पार्ट है तो ईच पार्ट से 3 क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट करने ही हैं, कम से कम 3 करने हैं। बाकी आप चाहे जितना कर सकते हैं, लेकिन 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है, वो चाहे 8 मतलब कि 7 इसका हो, 1 इसका हो, चाहे 5 इसका हो और 3 इसका हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। कैसे करते हैं? मान लीजिए 5 में से मैंने 3 लिया। ठीक है, 5 में से मैंने 3 क्वेश्चन लिया फर्स्ट पार्ट में से, तो दूसरे पार्ट में से हम कितना लेंगे? 5 लेंगे। 8 अटेम्प्ट करना है। हो सकता है हम 4 लिए हों और दूसरे वाले में से 4 लिए हों। हो सकता है हम 5 लिए हों और दूसरे वाले में से 3 लिए हों, है ना। ये केस तुम्हारे क्या होंगे? बनेंगे। तो ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ वेज। टोटल नंबर ऑफ वेज में इसको लिख देंगे 5 फैक्टोरियल, या फिर खुद सॉल्व कर लेना आप लोग। ठीक है, इसको खुद सॉल्व करिएगा, खुद आंसर आएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। हो गया ये?
कहीं कोई डाउट तो नहीं है ना? बस सिंपल था, 12 क्वेश्चंस दिए थे क्वेश्चन पेपर में, जिसमें से 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने थे, 2 पार्ट दिया था, ईच पार्ट में 5 क्वेश्चन, दूसरे पार्ट में 7 था, जिसमें कंपलसरी बोल रहा था कि हर एक पार्ट से आपको कम से कम 3 क्वेश्चंस तो लेने ही हैं। ज़्यादा आपकी जितनी मर्जी हो उतना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम दोनों पार्ट्स के तो 3 क्वेश्चंस होने चाहिए। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है determine the number of 5 cards combination out of a deck of 52 cards if each selection of 5 cards has exactly 1 king। ओहो, ये क्वेश्चन तो पहले ही हो चुका था, है ना? कार्ड्स के बारे में भी हम पहले ही डिस्कशन कर चुके थे कि फेस कार्ड 12 होते हैं, टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, किंग कितने होते हैं? किंग 4 होते हैं। अगर 52 में से 4 कार्ड्स अलग कर दें तो नॉन किंग कितने बचेंगे? 48 बचेंगे। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो लिखेंगे क्या? टोटल कार्ड्स 52। ठीक है, इसमें जो है 48 कैसे हैं? नॉन किंग है। 4 कैसे हैं? किंग है। 5 कार्ड सिलेक्ट करने हैं, तो 5 कार्ड सिलेक्ट करने के लिए क्या होगा? नंबर ऑफ फाइव कार्ड्स। तो 48 में से किंग कितना बोला है देखना पड़ेगा। किंग एग्जैक्टली 1 किंग है। क्या है? एग्जैक्टली 1 किंग है। तो इसका मतलब 4 हम इसमें से लेंगे और किंग में से 1 लेंगे। ठीक है, इसको भी मैं सॉल्व नहीं करने वाली हूँ, खुद करिएगा। ठीक, 5 कार्ड सिलेक्ट करने थे, 4 तुम्हारे नॉन किंग के हो गए और 4 किंग हैं। ठीक है, 4 किंग में से 1 किंग उठा लेंगे, वो 4 में से कोई भी हो सकता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, it is required to seat 5 men and 4 women in a row। इस तरह का क्वेश्चंस मैं कल एग्जाम्पल्स में कराई थी। गर्ल्स एंड बॉयज़ रो में बैठ रहे हैं, लेकिन बॉयज़ दोनों साथ में नहीं बैठेंगे। सेम कंडीशन यहाँ पर भी है। आपके पास 5 मैन हैं, 4 वोमेन हैं इन अ रो, तो सो डैट द वोमेन ऑक्यूपाई द इवन प्लेसेस, हाउ मेनी सच अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल? सच अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल। अगर वोमेन क्या कहते हैं इवन वाले प्लेस पर बैठ जाए, कहाँ पे बैठ जाए? इवन वाले प्लेस पर, और ऑड वाले प्लेस पर बॉयज़ बैठ जाए, फिर क्या होगा? बॉयज़ मतलब मैन। तो इसको रफ करते फिर बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 9, there are 5 men and 4 women in a row। सीटेड इन अ रो। ठीक है, टोटल कितने हैं? 5 4 9 है ना, तो 9 रो बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इवन वाले प्लेस कौन से है? 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। ये इवन प्लेस पर, इवन प्लेस पर कौन बैठेगा? वोमेन बैठेगी। तो वोमेन क्या है? W, ये W, ये W और ये W। ठीक है, मैन कहाँ चले गए? मैन कितने हैं? 5 मैन है। ठीक है, मैन भी बैठ गए। लिख दो यहाँ पर नंबर ऑफ अरेंजमेंट 5 फैक्टोरियल इंटू 4
फैक्टोरियल 120 इंटू 24। इतने तरीके से वो अरेंज होगा। यहाँ तो सिंपल था, मतलब कि मैन वोमेन बैठे हुए हैं, इसका मतलब है कि दो वोमेन एक साथ नहीं बैठ सकती, दो मैन एक साथ नहीं बैठे हैं, है ना, अल्टरनेट बैठे हुए, एक मैन एक वोमेन, एक मैन एक वोमेन। तो मैन के पास बैठने की जो प्लेस है वो कितनी है, 5 फैक्टोरियल होगा। जरूरी थोड़ी ना कि ये पहला वाला आदमी पहले पर ही बैठे, यहाँ पर भी बैठ सकता है, यहाँ पर भी बैठ सकता है, यहाँ पर भी बैठ सकता है और यहाँ पर भी बैठ सकता है। तो एक बंदे मतलब एक आदमी को बैठने की जगह कितनी है, 5। इसी तरह 5 आदमी तो 5 लोग बैठने की जगह कितनी होगी, 5 फैक्टोरियल होगा। उसी तरह वोमेन का भी होगा 4 फैक्टोरियल, आपस में प्रोडक्ट हो जाएंगे और आंसर ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इट इज सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 9 मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। फ्रॉम अ क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट, क्लास में 25 बच्चे हैं। 10 are to be chosen for an excursion party. There are 3 students who decided that either all of them will join or none of them will join. In how many ways can the excursion party be chosen? excursion party, ठीक है, एक्सकर्शन पार्टी जो बच्चे लोग करते हैं, ठीक है, स्कूल ट्रिप या कहीं से, तो वो एक्सकर्शन पार्टी होती है। तो कहने का मतलब है क्लास में कितने बच्चे हैं, 25 स्टूडेंट। 25 में से 3 डिसाइड कर रही हैं, या तो हम तीनों जाएंगे या तो हम तीनों नहीं जाएंगे। ये होते हैं ना, दोस्त लोग होते हैं कुछ, ये जाएगी तो तभी हम इसके साथ जाएंगे, होता है ना, हम तीनों मतलब हम या तो हम तीनों जाएंगे या तो हम तीनों में से कोई नहीं जाएगा, ठीक। 22 ऐसे हैं जो 22 में से जाएंगे ही जाएंगे, ठीक है, 22 में से ऐसे हैं जो जाएंगे ही जाएंगे। अब जो पार्टी में जा रहे हैं वो कितने लोग जा रहे हैं, 10 लोग। कितने लोग जा रहे हैं, 10 लोग, ठीक है। तो देखते हैं कैसे चूज किया जाएगा 10 लोगों को। तो नंबर ऑफ क्या बोलता है यहाँ पर, हाउ मैनी वेज है, तो नंबर ऑफ वेज लिखो चुपचाप से। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, या तो तीनों में से या तो तीनों जाएंगे, तो 3 में से 3 सिलेक्ट, और 22 में से 10 लोग जाएंगे, 22 लोग में से 7 सिलेक्ट होगा, ठीक है। या तो 3 में से एक भी नहीं जाएंगे और पूरे किस में से चले जाएंगे, 22 में से, तो 22 में से 10 सिलेक्ट होगा। इसको आप सॉल्व करिएगा और आंसर लिखिएगा, ठीक है, ओके। सिंपल था, 10 लोग को जाना था, 25 में से 10 लोग को जाना था, मतलब क्लास में 25 बच्चे हैं और जिसमें से 10 लोग को कहाँ जाना था, पार्टी करने के लिए, है ना। तो 10 में से पार्टी मतलब 25 में से 10 लोग को पार्टी के लिए जाना था, लेकिन उस 25 में से 3 ऐसे भी थे जो डिसाइड करके रखे थे कि हम जाएंगे तो तीनों जाएंगे, नहीं जाएंगे तो तीनों नहीं जाएंगे, लेकिन वहीं पर 22 लोग ऐसे थे जो पार्टी में जाएंगे ही जाएंगे, तो ऐसे सिलेक्ट हो गया, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, मिसलेनियस का।
ठीक है, एसेसिनेशन। ASSINATION, ठीक है। एस कितने टाइम्स है? 4 टाइम्स। ए कितने टाइम्स है? ए 3 टाइम्स। आई कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स। और एन भी 2 टाइम्स है, ठीक है, एन भी 2 टाइम्स है। फिर यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर बोल रहा है जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, इन हाउ मैनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड एसेसिनेशन बी अरेंज्ड सो डैट ऑल द एस आर टुगेदर। मतलब अगर आप इस वर्ड को अरेंज कर रहे हैं, वो जो एस है वो ऑल टुगेदर मतलब साथ में ही आने चाहिए, वो सारे एस एक साथ ही आने चाहिए, है ना। तो अगर मैं इस वर्ड्स में 4 एस निकाल दूँ तो मेरे पास कितने बचेंगे ये वर्ड? ए आई एन ए टी आई ओ एन। टोटल है कितने वर्ड? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है। 13 में से 4 चला जाएगा, कितना बचेगा? 9 बचेगा, ठीक है, 9। ये टोटल कितने हैं? 9 वर्ड्स हैं। तो एस वाला एक साथ कर देंगे, इसको पूरा एक यूनिट मान लेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ वेज इक्वल टू, ये पूरे 9 है और इसको ले लेंगे तो 10 फैक्टोरियल, ठीक है। इसमें जो जो रिपीटेड हैं, ए कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स। 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ये भी आपस में अरेंज होगा तो 4 फैक्टोरियल। ये रिपीटेड है तो यहाँ 4 फैक्टोरियल कट जाएगा, तो यही बचेगा सिर्फ, ठीक है। बहुत इजी था ये भी। वो बोल रहा था कि अगर एसेसिनेशन वर्ड्स को आप अरेंज कर रहे हैं, लेकिन एस क्या होना चाहिए? ऑल टुगेदर, है ना। एक्स क्या होना चाहिए? डैट ऑल द एस आर टुगेदर, मतलब एस जो है साथ में ही आने चाहिए। तो लो आ भी गए साथ में, ठीक है। तो फाइनली आपका मिसलेनियस जो है चैप्टर नंबर 7 का, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर का, वो कंप्लीट हो गया है, ठीक। इसको दोबारा लगाइए, तिबारा लगाइए। मिसलेनियस में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, एग्जाम्पल्स भी बहुत अच्छे थे। इसको दोबारा लगाइए, सीखिए, समझिए कहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है, ठीक है। और दूसरी बुक्स मतलब दूसरी बुक से भी क्या करिए, क्वेश्चंस लगाइए, दूसरी बुक्स उठाइए, उसमें से भी क्वेश्चंस लगाइए। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना इम्प्रूवमेंट आएगा, सीधी बात है। मैथ्स जो है प्रैक्टिस पर ही बेस्ड है, जिसने प्रैक्टिस नहीं किया उसको कुछ नहीं आया, रटने वाली चीज़ तो है नहीं, ठीक। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, ठीक। ओके, थैंक यू।